नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल केस ऑफ प्रैक्टिस में लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज और नेटवर्किंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशल केस ऑफ प्रैक्टिस में लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। सोशल केस ऑफ प्रैक्टिस में लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन का मतलब होता है क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो लोकल लेवल पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक कम्युनिटी के अंदर जो अवेलेबल सर्विसेज हैं, एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, इनका सही उपयोग करना जो है वो लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कहलाता है। और नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जो कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल जो एजेंसीज़ हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, लिंकेजेस और कोलाब्रेशन डेवलप करना जो है वो नेटवर्किंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो सबसे पहला है हेल्थ रिसोर्सेज, यानी सोशल केस वर्क के अंदर कई तरह के जो क्लाइंट्स हैं वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो केस वर्कर को मालूम होना चाहिए कि हेल्थ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं कम्युनिटी के अंदर, लाइक पीएससी, सीएससी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, आशा वर्कर्स। वहीं दूसरा है एजुकेशनल रिसोर्सेज। एजुकेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो कम्युनिटी में अवेलेबल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो एडल्ट एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं, कई तरह के स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो ये जो है वो एजुकेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब जो कम्युनिटी में कई तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, कई तरह की एनजीओज जो कम्युनिटी के अंदर काम कर रही हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो कम्युनिटी में फाइनेंस के लिए काम करती हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज, ये सभी जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके अलावा वेलफेयर एजेंसीज़ भी हैं जो कम्युनिटी रिसोर्स का एक पार्ट है। कम्युनिटी के अंदर कई तरह की वेलफेयर एजेंसीज़ काम करती हैं, कई तरह की गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसीज़ भी होती हैं, जैसे आईसीडीएस, आंगनवाड़ी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सभी जो है वो वेलफेयर एजेंसीज़ होती हैं। तो केस वर्कर को इन वेलफेयर एजेंसीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा लीगल रिसोर्सेज भी जो है वो कम्युनिटी में अवेलेबल होते हैं, जैसे लीगल एड सेंटर्स, लोक अदालत, पुलिस पुलिस हेल्प डेस्क, ये सभी लीगल रिसोर्सेज हैं। अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको लीगल नॉलेज नहीं है तो केस वर्कर इन रिसोर्सेज का के थ्रू जो है वो ऐसे क्लाइंट को हेल्प कर सकता है। इसके अलावा कुछ रिलीजियस और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कम्युनिटी के अंदर होती हैं, जैसे बहुत सारे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, ट्रस्ट हैं, कुछ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम सीबीओज कहते हैं। ये भी जो है वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कम्युनिटी लेवल पर बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं। तो अगर हम सोशल केस वर्क में लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की बात करें तो सोशल केस वर्कर सबसे पहले क्लाइंट की नीड को आइडेंटिफाई करता है। देन उसके बाद में कम्युनिटी में अवेलेबल जो सूटेबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ में जो है वो क्लाइंट की नीड को लिंक करता है और उसे हेल्प करता है। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की कुछ स्टेप्स होती है सोशल केस वर्क में, तो हम कुछ स्टेप्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला है असेसमेंट, जिसमें सोशल केस वर्कर क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके नीड को आइडेंटिफाई करता है। सेकेंड स्टेप होती है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। इसमें सोशल केस वर्कर लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज की एक लिस्ट प्रिपेयर करता है। देन तीसरा होता है रेफरल, जिसमें जो सोशल केस वर्कर है वो क्लाइंट को अप्रोप्रिएट एजेंसीज या सर्विसेज के साथ में कनेक्ट करता है। अगर ये सर्विसेज केस वर्कर के पास में अवेलेबल नहीं होती है तो केस वर्कर उसको रेफर करता है। देन उसके बाद आता है फॉलोअप, जिसमें केस वर्कर क्लाइंट की का फॉलोअप लेता है, जिसमें वो देखता है कि वो जो सर्विसेज हैं वो क्लाइंट को प्रॉपरली मिल रही है या नहीं मिल रही है। देन उसके बाद में आता है एडवोकेसी, यानी अगर क्लाइंट को सर्विसेज में डिनाई हो रही है तो केस वर्कर उसके राइट्स के लिए आवाज़ उठाता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेप्स होती है जिसका यूज़ जो है वो केस वर्कर लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज के थ्रू क्लाइंट की हेल्प करने के लिए यूज़ में लेता है। इसके अलावा अगर हम नेटवर्किंग की बात करें कि सोशल केस ऑफ प्रैक्टिस में नेटवर्किंग किस तरीके से की जाए, केस वर्कर नेटवर्किंग में ये जो सारी डिफरेंट एजेंसीज हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ में स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप बनाता है, जिसमें जो कम्युनिटी में अवेलेबल जो सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं और जो कम्युनिटी लीड, इन सभी के साथ में केस वर्कर स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप यानी नेटवर्किंग बनाता है और क्लाइंट को हेल्प करता है।
सो केस वर्क में नेटवर्किंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर केस वर्कर नेटवर्किंग करता है तो क्लाइंट को सभी सर्विसेज जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। दूसरा, सर्विसेज की जो रेपुटेशंस है उसके होने में बचाव होता है, डुप्लीकेसी नहीं होती है। केस वर्कर जो है वो इफ़ेक्टिवली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है और जो प्रोफेशनल सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है। केस वर्कर केस को हैंडल जो है वो इजीली कर लेता है। इसके अलावा नेटवर्किंग से केस वर्कर को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल केस वर्क प्रैक्टिस है वो तभी इफ़ेक्टिव होगी जब लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं केस वर्कर को सर्विस प्रोवाइड करने में काफ़ी फुल होता है। इससे जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सोल्यूशन पॉसिबल हो जाता है।